Hello students, good evening. In previous video, we are looking some solution. क्या हुआ पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि कुछ सॉल्यूशन को लेके टर्मिनोलॉजी या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा। अब आप यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी, तो सिंपल हियर सम टर्मिनोलॉजी. फर्स्ट इज molarity. Second is molarity. Third is normality. And fourth is formality. एक्चुअली ये क्या है? एक मेजरमेंट यूनिट को रिप्रेजेंट करता है. अब ध्यान से देखिए, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन. इट्स अ एफ एंड देन एन. नॉर्मलिटी इट्स अ एन. अब मैं यहाँ पे चारों एक साथ क्यों बता रहा हूँ? उसका रीजन है. क्या रीजन है? कि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ छोटी सी चीजें डिफरेंस है ताकि हमें याद रखने में प्रॉब्लम ना हो. तो पहली चीज, यदि हम सिर्फ एक सिंगल मोलरिटी को लेके समझ लें, किसको लेके समझना है हमें? सिर्फ मोलरिटी को. तो मोलरिटी के बेसिस पे हम समझेंगे तो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर, यानी इसकी डेफिनेशन या यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अब क्या होता है, ध्यान समझिए. डिफाइन करना है, यदि डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट? यहाँ पे आपको वर्ड ऐड करना है प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. बस आपको ज्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ऐड करना है कि प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है? सिमिलर कंडीशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. आप मास की जगह वेट भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो डिफरेंस क्या आया? साथ में क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन है और यहाँ सॉल्वेंट है. बात समझ में आ गई? चेंजेस क्या हुआ? सॉल्यूशन है किस पे? कैपिटल एन पे, और स्मॉल एन पे क्या है? सॉल्वेंट है. और ज्यादा डिफरेंशिएट करना है या याद रखना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे याद रख सकते हो? डबल एल आ रहा है. डबल एल मीन्स स्मॉल एन और सिंगल एल मीन्स क्या है? कैपिटल एन. तो डबल एल में सॉल्वेंट यूज करना है, सिंगल एल में सॉल्यूशन यूज करना. मोस्ट ऑफ ये मेन डिफरेंस इसमें आएगा. अब इसमें क्या है? इसमें क्या चेंजेस है नॉर्मलिटी में? तो यहां होता है मास लिख दें या नंबर ऑफ मास ऑफ या मोल्स ऑफ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सिमिलर कंडीशन क्या आया? चेंज क्या हुआ? मोलरिटी से ही हम सबको कंपेयर कर रहे हैं. पहला कंपेयर किसको किया? मोलरिटी. डिफरेंस क्या है इसमें? यहाँ सॉल्यूशन के प्लेस पे क्या लिया? सॉल्वेंट. यहाँ पे डिफरेंस क्या है? मोल्स के प्लेस पे क्या लिया? इक्विवेलेंट लिया गया. क्या लिया गया? बाकी एज इट इज सॉल्यूशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या आएगा? इसमें क्या है फॉर्मेलिटी में? यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला of solute by volume of solution
in लीटर, सेम एज इट इज। अब ये चार चीजें यदि आपने समझ ली तो डिफरेंस समझ लिया तो आपके लिए सब कुछ आसान हो गया। क्या आसान हुआ? सॉल्यूट है तो मोल्स निकाल सकते हैं, और मोल्स इक्वल टू क्या होता है हमें मालूम है कि मोल्स, यदि हम इसको आगे डिस्क्राइब करें तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है? मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब किसका निकालना है? ऑब्वियस सी बात है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या होगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा? ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो गया? गिवन मास ऑफ क्या लेंगे हम? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या लेंगे हम? इन लीटर। तो आपको मालूम है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास निकालना है, आपको मालूम है W से रिप्रेजेंट किया, सॉल्यूट है तो यहाँ पे B। प्रीवियस वीडियो हमने ये चीज एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम A और B से डिफरेंशिएट करते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट से। इतनी बात क्लियर है? तो सिंपल WB अपॉन मोलर मास MB इंटू वॉल्यूम B इन लीटर। इसको कन्वर्ट किया जाए यदि इस पे ml पे तो क्या होगा? WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू में B इन ml। यानी ये दो फॉर्मूले हमारे लिए यूजफुल है। अब सिमिलर यहाँ पे भी सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट मास की बात कर रहा है, चेंज वही होगा नंबर ऑफ मोल्स, तो इसलिए यहाँ स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एज इट इज WB अपॉन में MB। किसके लिए? मोल्स के लिए आया। क्यों? फॉर्मूला सेम यूज होगा, फिर ये वैल्यू सेम पुट करेंगे, बट चेंज क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के प्लेस पे क्या आया? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट दैट मींस W। एटलीस्ट इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है? एक तरीके से ये पूरी तरह से क्या है? गिवन मास है, तो इसलिए यहाँ पे सॉल्वेंट है, इसलिए क्या आ गया? A इन kg, बट सपोज कन्वर्टिंग टू ग्राम्स, सो WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू में WA और इन ग्राम हो जाएगा। तो ये आपका, देखिए एक हमने याद रखा, उससे बाकी के फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, इसके लिए आपका ज़्यादा यूज नहीं होना है कि भाई हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मिटी के बाद तो चेंज क्या आएगा नॉर्मिटी में? एज इट इज। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब है, इक्विवेलेंट मास का मतलब है, इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होगा? मोलर मास या गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। तो बस चेंज क्या है यहाँ पे? यहाँ हम मोलर मास लिखते थे, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? इक्विवेलेंट मास लिख रहे हैं। तो इक्विवेलेंट मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे? E से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? M से। यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर देंगे? E से या EQ से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ N इज इक्वल टू क्या हो गया? गिवन मास दैट मीन्स WB इंटू में बाय E इंटू में वॉल्यूम मतलब V इन लीटर। नाउ सिमिलर कंडीशन, चेंज द वैल्यू, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय E इंटू में V इन ml दैट मीन्स मिलीलीटर। सो सिंपल टर्म्स, यहाँ क्या चेंज हो गया? मिलीलीटर। ग्राम फॉर्मूला मास दैट मीन्स सिमिलर टू द गिवन मास और अपॉन मोलर मास, नो चेंज देयर। M इज इक्वल टू WB इंटू डिवाइडेड बाय MB इंटू में V इन लीटर। नाउ चेंज द वैल्यू, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू V इन ml। सो
वी आर कैलकुलेटिंग द मोलरिटी, बट आप यहाँ देख रहे हैं कि ये फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो कैसे समझेंगे? इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, एफ और यूज कर दिया गया फॉर्मूला, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर्मुलिटी को। अब ये वैल्यूज हम कहाँ यूज करते हैं? टाइट्रेशन में स्ट्रेंथ को पता करने के लिए यूज करते हैं। तो ये नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मुलिटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीजें देखेंगे। थैंक यू।